जो बात सामान्य लोग सोच नहीं सकते वह बात कविजन अलग ढंग से सोचते हैं, इसीलिए कविजनों की कल्पना मुझे अच्छी लगती है। देखिए, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी ने ऐसी कल्पना की कि हम विचार करने पर मजबूर होते हैं। तो कल्पना ऐसी है कि कभी किसी को किसी बात का अहंकार हो जाए और उसका अहंकार दूर हो जाए तो क्या यह बात अच्छी है या बुरी? निश्चित ही अच्छी ही है। तो एक बार सभी दुर्गुणों को इस बात का अहंकार हुआ कि हमें कहीं पर भी रहने के लिए जगह सहज मिल जाती है, यानी हमारा सहज स्वीकार हर जगह होता है। तो इस बात का दुर्गुणों को अहंकार हुआ, पर दुर्गुणों का यह दर्प तब खाली हुआ जब उन्हें रहने के लिए एक जगह मिली ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि बुराइयों को रहने के लिए हर जगह स्थान मिले, पर एक जगह ऐसी है कि वे सारे दुर्गुण चाहे तब भी या स्वप्न में भी एक जगह नहीं रह सकते। तो वह जगह हमें आज भक्तामर स्तोत्र के 27वें श्लोक के माध्यम से पता चलेगी। देखिए, भक्तामर स्तोत्र भक्ति से अमरत्व की प्राप्ति कराने में निमित्त है। आचार्य मानतुंग जी ने जिनेंद्र भगवान प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ यानी देवाधिदेव आदिनाथ की ऐसी दिव्य स्तुति 48 श्लोकों के माध्यम से की, जिससे उनके सारे बंधन टूट गए। भक्तगण मानते हैं कि किसी राजा ने आचार्य मानतुंग को 48 तालों में कैद कराया था, क्योंकि मानतुंग आदिनाथ के सिवा किसी अन्य को पूजनीय मानते ही नहीं थे। एक राजा जब नगरी में आया तो मानतुंग जी ने राजा का सम्मान नहीं किया, इसीलिए द्वेष के कारण राजा ने आचार्य मानतुंग को बंदी बनाया था। तब आचार्य ने ऐसी अनुपम भक्ति की जिससे वे बंधन से छूटे। सच्चे भक्त को अपने आराध्य के प्रति ऐसा भक्तिभाव उमड़ता है कि उसे दुनिया की सारी बातों या चीजों में आराध्य ही श्रेष्ठ नजर आते हैं। भक्तामर का यह दिव्य श्लोक हमें भी यही सीख देता है कि ऐसी अनुपम भक्ति करो कि तुम्हें हर जगह, हर बात, हर विचार में अपने आराध्य के गुण दिखाई दें। प्रस्तुत श्लोक आदिदेव तीर्थंकर ऋषभनाथ को दिव्य बताता है। ये दिव्यता उनमें स्थित सभी गुणों के कारण है। यद्यपि सभी श्लोक भगवान की दिव्यता का बखान करते हैं, पर इसमें थोड़ी सी हटकर बात कही है, जो इस प्रकार है। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। देखिए, श्लोक में कहा है कि मुनीश यानी मुनियों के स्वामी देवाधिदेव हे आदिनाथ भगवान, निरवकाशतया यानी अन्यत्र कहीं पर जगह नहीं मिलने पर, अवकाश यानी जगह और निरवकाश यानी जगह नहीं होने पर, ऐसे निरवकाशतया अशेषैहि गुणैहि यानी इस धरातल के सारे सभी उत्तम गुणों ने त्वं संश्रितः यानी आपका आश्रय पाया, यानी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है। यानी भक्त को यह दिखाई दे रहा है कि भगवान जिनेंद्र सभी गुणों से युक्त हैं। सभी गुणों ने अन्यत्र रहने की सोची, पर अन्यत्र उनके रहने योग्य जगह ही नहीं थी। निरवकाशतया अशेषैहि गुणैहि त्वं संश्रितः यानी अन्यत्र रहने योग्य जगह ही नहीं बचने पर सभी गुणों ने आपका ही आश्रय पाया। और आगे आचार्य कहते हैं कि जात गर्वैहि यानी जिनको अपने बड़प्पन का गर्व हुआ है, ऐसे विविध आश्रय उपात्त
यानी प्रत्येक जगह जिनको आश्रय मिला, ऐसे दोषैः यानी दोषों ने। तो दोषों का यह विशेषण है कि उन्हें अपने बुराई के बड़प्पन का गर्व हुआ और ऐसे दोषों को हर जगह आश्रय मिला। मानवीय स्वभाव भी ऐसा ही है कि मानव दोष यानी सहज वे स्वीकार करते हैं। बुराई मानव को सीखनी नहीं पड़ती, मानव में अपने आप पनपती है। जैसे खेतों में फसल को कष्ट से उगाया जाता है, पर घास फूस अपने आप आ जाती है। तो ऐसे सहजता से रहने योग्य जगह मिलने वाले दोषों को आप में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, और उन दोषों ने कदाचित अपि यानी कभी भी, देखिए कहा है स्वप्नांतरे अपि यानी स्वप्न में भी, इक्षितः न असि यानी आपको नहीं देखा, या दोषों को आप दिखाई ही नहीं दिए। देखिए गुणों को अन्यत्र जगह नहीं मिली और दोषों को आप में जगह नहीं मिली। यदि नाम यानी यदि ऐसा हुआ तो अत्र विस्मयः कः यानी यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। जैसे ग्रीष्म काल में समुद्र का खारा पानी पीकर बादल वर्षा काल में मीठे पानी की बरसात करते हैं, तो इसमें आश्चर्य नहीं, यह स्वाभाविक है। तो सारांश है कि जिनेंद्र देव गुणों की खान है, वहां दोष रह ही नहीं सकते, दोषों को वहां कोई आश्रय नहीं। अत्र विस्मयः कः, तो यह स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि यह बात पसंद आई हो तो लाइक करें, धर्म प्रभावना चाहते हो तो शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकॉन हिट करें यानी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस फ्री में आप तक पहुंच जाए। जय जिनेंद्र।